करेंगे और उसके बाद सचिन पायलट आला कमान से मुलाकात करेंगे। तो शाम 6 बजे का वक्त है और शाम के 6 बज चुके हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में इस खास बैठक की शुरुआत हो जाएगी। पहले सूचना ये थी कि सचिन पायलट मिलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सबसे पहले आला कमान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे आला कमान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करेगा और उसके बाद सचिन पायलट का नंबर आएगा, सचिन पायलट से बातचीत की जाएगी। तो 1 to 1 दोनों के बीच बातचीत होगी। तो ये बैठक बेहद खास माना जा रहा है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान में लगातार बयानबाजी का दौर जारी था। राजस्थान कांग्रेस में अंतरकलह पर दिल्ली में आज एक बड़ी और खास बैठक होने वाली है। और दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, शाम के 6 बज चुके हैं, बैठक का वक्त हो चला है, क्या हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 राजाजी मार्ग जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है वहां पहुंचे हैं। अभी उनकी मुलाकात हो रही है। राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, क्योंकि आगे क्या कुछ हो उसको लेकर मुलाकात होगी। पहले इस प्रकार की खबरें आई थी कि सचिन पायलट जो पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के, उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले यहां पहुंच गए हैं। उनसे पहले मुलाकात होगी, उनका पक्ष जाना जाएगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। उसके बाद सचिन पायलट से बातचीत होगी और जो सुलह का फॉर्मूला तय किया है आला कमान ने वो उनको सुनाया जाएगा और सचिन पायलट से भी पूछा जाएगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने फिलहाल मुलाकात की है मल्लिकार्जुन खड़गे से। स्वाभाविक है, राजस्थान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी ये मुलाकात है, क्योंकि राजस्थान के बारे में उनसे भी राय मशवरा की गई होगी और उनसे भी कुछ फीडबैक मांगा गया होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात अभी फिलहाल जारी है। तय माना जा रहा है कि करीब आधे घंटे की मुलाकात होगी। तमाम पहलुओं पर और बिंदुओं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत होगी, तमाम चीजें उनसे जानी जाएंगी। उसके बाद सचिन पायलट को 6:30 बजे का समय दिया हुआ है। उसके बाद सचिन पायलट यहां पर आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, तमाम बिंदुओं से रूबरू आला कमान को कराएंगे, सभी ग्रीवेंसेस बताएंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं और उनकी डिमांड क्या है। हालांकि अशोक गहलोत के तल्ख तेवर हमने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो दोपहर में आए तभी देख लिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन राजस्थान में कमजोर नहीं है, काफी मजबूत है और इस प्रकार का कोई कल्चर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में है नहीं है कि कोई व्यक्ति डिमांड करे, कोई नेता डिमांड करे कि मुझे दिया जाए और आला कमान उसको खुश करने के लिए कुछ दे दे। इस प्रकार का कल्चर राजस्थान में रहा नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी में रहा है, ये कहना था अशोक गहलोत का। हालांकि इन तमाम बयानबाजियों के बाद अशोक गहलोत दिल्ली से जोधपुर हाउस गए। जोधपुर हाउस में वो ठहरे हुए थे। जोधपुर हाउस से फिलहाल कुछ मिनटों पहले ही राजस्थान हाउस के नवीन भवन का शिलान्यास कर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद उनका जो पहला कमेंट होगा उस पर निगाहें होंगी, क्योंकि जैसे ही दिल्ली आए आते ही वो तल्ख तेवर दिखाए उन्होंने और आक्रमण किया भारतीय जनता पार्टी पर भी। साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब अजमेर आने वाले 31 मई को, साफ है कि बीजेपी आक्रामक मोड में नजर आ रही है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जो अखाड़ा बनाना चाहते हैं राजस्थान को, वो पॉसिबल नहीं है। जनता नकार देगी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उसको न करवाएगी जनता से, क्योंकि तमाम राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदू धर्म की राजनीति करके बीजेपी सरकार में आना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता उनको मौका नहीं देगी। ये भी कहा अशोक गहलोत ने कि बीजेपी का स्तर ये हो गया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय लीडरशिप नहीं है, स्थानीय नेता नहीं है। इसी वजह से गाये बगैर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा। यही कारण है कि राजस्थान के हर जिले में पीएम रैलियां करने वाले हैं और ताकत झोंकने वाले हैं, जबकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हालात काफी खस्ता है। जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकालती है उसमें भीड़ तक नहीं जुटती। और ये तक कहा कि बीजेपी की स्थिति इस बात से अंदाजा लगाई जा सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद में नगर निगम का प्रचार कर रहे हैं, मतलब चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर पार्टी जा सकती है। ऐसे में साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल अपने दुर्विरोधियों में सचिन पायलट को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी हमलावर हो रहे हैं, उन पर भी हमला लगातार बोल रहे हैं। लेकिन जिस लिहाज से ये बैठक, अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री दौरा करते हैं
तो हवा का रुख बदलता है और निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को सीधे सीधे पहुंचता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बड़ा चेहरा है जिनके फेस पर ये चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। लेकिन ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही कांग्रेस के लिए, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यही है लखवीर कि कैसे दोनों को एक साथ किया जाए। हम बात कर रहे हैं गहलोत और पायलट की, क्योंकि इन दोनों के बीच तनाव की बर्फ जमी हुई है। अब बेहद दिलचस्प होगा देखना कि इस बैठक में क्या ये बर्फ पिघल पाती है लखवीर, क्योंकि सचिन पायलट ने अल्टीमेटम भी दे दिया है 30 तारीख का। निश्चित रूप से प्रियंका, जो अल्टीमेटम सचिन पायलट ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिया है वो अगले 24 घंटे में यानी कि कल पूरा होने जा रहा है। हाँ। उससे पहले आज बैठक होना निश्चित है कि कुछ रोड मैप बनेगा, कुछ तमाम प्रयास किए जाएंगे कि सचिन पायलट पार्टी के भीतर रहें, पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करें और उनको मना लिया जाए, उनके रास्ते जुदा नहीं हो। अगर इस बैठक से किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती है तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट के रास्ते जुदा होंगे, पॉलिटिकली तो होंगे ही, उसके अलावा जो उनकी शर्तें हैं, जो वो ग्रीवेंसेस चाहते हैं, जिनको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, उन पर कोई सहमति नहीं बनी तो सचिन पायलट पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। युवाओं का समर्थन उनको हासिल होगा, लगातार वो कह रहे हैं, और उनके समर्थित विधायक भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आलाकमान चाहता है कि दोनों नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की जाजम पर ही रहें, कांग्रेस की लीडरशिप के अंडर ही वो काम करें ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, कांग्रेस का संगठन राजस्थान में मजबूत रहे और जो विजन है, जो ड्रीम है कांग्रेस के आलाकमान का कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट की जा सके, उसको बुनियादी तौर पर सक्सेसफुल हासिल हो। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये जो दोनों नेता हैं ये कांग्रेस की छत्र छाया में रहें, कांग्रेस के एक जाजम पर खड़े रहें और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो बंद करें ही, बल्कि एक दूसरे के प्रति तल्ख जो रुख है उसको भी शांत करते हुए नर्म रुख अपनाएं, तभी ये पॉसिबल है। और इसी लिहाज से कांग्रेस आलाकमान लगातार पिछले 4.5 साल से कई मर्तबा प्रयास कर चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि ये फाइनल प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है कि अंतिम प्रयास है आलाकमान की तरफ से भी। अगर इसमें कोई सहमति नहीं बनती है तो स्वाभाविक है कि रास्ते जुदा हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात प्रियंका ये भी है, सचिन पायलट चाहते हैं कि उनको चुनाव से पहले कोई बड़ी भूमिका मिल जाए, पीसीसी का चीफ उनको बना दिया जाए ताकि प्रदेश कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आ जाए तो चुनाव में वो और उनका कैंप मजबूत हो। लेकिन अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो ये कतई नहीं चाहते कि चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट मजबूत हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि न केवल सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायक बल्कि पूरी राजस्थान की कांग्रेस लामबंद हो जाएगी सचिन पायलट के घर पर। उनका घर पर आए और उनके आवास पर लगातार आने जाने का सिलसिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शुरू हो जाएगा। टिकट के लिए भी वो अपना दबाव डाल पाएंगे आलाकमान पर, ये चाहते नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत, क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार जो दूरियां बनी, जो टकरावट बनी, वो वापस से नहीं बने और अशोक गहलोत ही एक मजबूती से अपना काम करते रहें, ये बतौर मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऐसे में वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे सचिन पायलट को। लेकिन आलाकमान क्या सुलह का फॉर्मूला तय करता है और उस पर कितने सहमत होते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों, इस पर निगाहें हैं, क्योंकि सुलह के कई फॉर्मूले तय किए होंगे। दोनों नेताओं को बताया भी जाएगा, परोसा भी जाएगा कि भैया आप पार्टी के आलाकमान का निर्देश माने और लीडरशिप में अपना विश्वास जताते हुए इस फॉर्मूले पर अपनी रजामंदी दें। लेकिन दोनों नेता क्या राजी होंगे, ये फिलहाल यक्ष प्रश्न है जिस पर निगाहें टिकी हुई है। और ये भी है कि अभी बैठक हो जाएगी, बैठक के तुरंत बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि बैठक समाप्त होने के बाद कोई स्थिति स्पष्ट होगी क्या। हालांकि सचिन पायलट का अल्टीमेटम कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या वो आंदोलन की ओर रुख करेंगे, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रियंका, बिल्कुल लखवीर, कल सचिन पायलट का क्या रुख रहता है, इससे ये साफ कहीं ना कहीं तस्वीर निकलकर सामने आ सकेगी कि आज का बैठक कितना खास रहा सचिन पायलट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें सचिन पायलट को है। वो लगातार एक पद की मांग कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद ऐसा नहीं चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें एक बड़ा पद मिले, और यही वजह है कि लगातार तल्ख तेवर दोनों ही तरफ से देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है लखवीर। लेकिन इन सब के बीच जो पिस रहे हैं वो है कांग्रेसी कार्यकर्ता। उन्हें समझ में नहीं आता है कि किधर से बयान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचते हुए भी नजर आते हैं बयान देने से, और कई सारी नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं। जिला अध्यक्षों की बात करें तो ये नियुक्ति अब तक हो जानी चाहिए थी, लिस्ट बनकर तैयार है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही, और बड़ी वजह इसके पीछे यही मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुसीबत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए इस वक्त है।
निश्चित रूप से प्रियंका, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि इन दो बड़े नेताओं की लड़ाई में पिछले 4.5 साल में दोहन जो हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो रहा है, कांग्रेस के संगठन का हो रहा है। क्योंकि जीता जागता उदाहरण ये है, 4.5 साल से कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाई। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की है। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो न केवल किसी नेता के पक्ष में या विरोध में बयानबाजी को लेकर बचते हैं या सामने नजर आते हैं, बल्कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो नेता कांग्रेस को जो कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार किस नेता के पक्ष में बयान दें, आखिरकार उनका स्टैंड क्या हो। ये फिलहाल तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने यक्ष प्रश्न है और यही कारण है कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो राजस्थान में काफी मजबूत माना जाता है, उसकी जड़ें वाकई में राजस्थान में फिलहाल हिली हुई हैं। ऐसे में इन तमाम जो दोनों नेता हैं, इनको एक जाजम पर कांग्रेस का आलाकमान लाना चाहता है, हालांकि अभी भी नहीं आए। और एक नेता भी अगर थोड़ा लेफ्ट राइट होता है तो स्वाभाविक है कांग्रेस के संगठन पर साफ तौर पर असर पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडरशिप पर असर पड़ेगा राजस्थान में, जो कि कांग्रेस आलाकमान चुनाव से ठीक पहले तो नहीं चाहेगा। यही कारण है कि दोनों नेताओं को दिल्ली आज बुलाया गया है और इसी मुद्दे पर बातचीत की जा रही है कि सुलह हो जाए, तमाम नेता एक जाजम पर चुनाव से ठीक पहले नजर आए, एक लाइन पर पूरी कांग्रेस राजस्थान में खड़ी रहे ताकि सरकार रिपीट करे। क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा, बल्कि कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस का राष्ट्रीय आलाकमान भी कई मर्तबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं उसकी तारीफ कर चुका है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई बार ट्वीट किए जाते हैं जिसमें तारीफ की जाती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उसकी तारीफ कर ये दावा किया जाता है कि सरकार रिपीट करने जा रही है राजस्थान में कांग्रेस, क्योंकि जनता का समर्थन उनको हासिल है, क्योंकि राजस्थान की सरकार बेहतरीन गवर्नेंस जो है राजस्थान की तमाम जनता को दे रही है। हालांकि उसका कितना फायदा मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में, जो कि जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 6-7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस का कुनबा ही मजबूत नहीं होगा, कुनबे में बिखराव होगा, तो आखिरकार चुनाव में जाएंगे कैसे, और चले भी जाते हैं तो जीत कैसे हासिल हो जाएगी। क्योंकि आज की बैठक पर और कांग्रेस के मुंह पर न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी टकटकी लगाई बैठी है कि आखिरकार क्या कुछ होता है दिल्ली में। आज कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ घटित होता है और कांग्रेस के नेताओं का मुंह अगला क्या होगा, उनकी भी दशा और दिशा कहीं ना कहीं 30% तो इस बैठक से तय हो जाएगी कि आखिरकार बीजेपी को किस दिशा में अब बहना है, किधर रुख करना है, क्या क्या मुद्दे उनको अपनाने होंगे, किस तरीके से कैंपेन को मूव करना होगा और कितना गति अपने चुनाव प्रचार को दे। क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति और दोहराई नहीं है कि बिखराव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भी है। यही कारण है कि लगातार राजस्थान में जब विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती है तो कोई खास रेस्पॉन्स जनता का मिलता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पर सूबे की गहलोत सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमलावर है कि मिशन 2023 में 150 सीटें लाने का सपना संजोया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हालात ये हैं कि 400 नेता कार्यकर्ता और जनता भी नहीं जुड़ती है। कांग्रेस बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्रा सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार पिछले 6 महीने से चल रही है, उसमें अगर विपक्ष के कैंपेन में मजबूती होती, जनता में एंटी इनकम्बेंसी होती अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, तो समर्थन मिलता भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में विभाजित है। वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे डेवलप हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के 1 दर्जन से ज्यादा चेहरे पैदा हो गए हैं, जिससे कि ठीक है लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजस्थान फतेह करने के इरादे से रवि, इस वक्त एक खास बैठक होने वाली है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक है वो शुरू होगी। कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और वो उनकी मुलाकात अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रही है। अगले कुछ ही मिनटों में जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको बैठक में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आज पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई न कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पहला ऐसा मौका है कि जब दोनों के साथ जो विवाद हुआ था, मानेसर विवाद, उसके बाद ऐसा पहला मौका जब दोनों के साथ इस तरह की बैठक हो रही है राहुल गांधी की और उस पर चर्चा होगी। तो ये माना जा रहा है कि कोई सुलह का फॉर्मूला या फिर जो बीच का रास्ता वो निकाला जाएगा। करीब 6:30 बजे के समय सचिन पायलट को दिया गया है। सचिन पायलट 6:30 बजे आएंगे, तो पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चर्चा होगी और उसके बाद
जो दूसरी बैठक होगी उसमें सचिन पायलट के साथ चर्चा होगी। ऐसा माना जाए कि उसके बाद क्या फॉर्मूला निकलता है उसके लिए आपस में ही चर्चा करने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंच रहे, तो राहुल गांधी का आना